भी भाई जाओ, शुरू करो फटाफट से। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 4। यहाँ पे हमारे फिजिक्स इतने बच्चे थे या चले गए? आए इतने थे आज? उसमें हेडिंग डालेंगे इनिशियल रेट मेथड्स। हाँ हाँ वो मैं जान रही थी एक्चुअली नहीं एक्चुअली हाँ वो बता क्वेश्चन उतार लो। ये 0.020 है हम्म। हाँ 0.020 हाँ। अच्छा 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 ये तो मैंने कर रखी देखो बच्चों, अभी पहले दिन एक फॉर्मूला आया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर बेस्ड, है ना? के बराबर, तो दो ऑर्डर के लिए पढ़ा था, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके बाद आता है दूसरा मेथड इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, एक मेथड है ये इनिशियल रेट मेथड।
इनिशियल रेट मेथड से हम क्या पता लगा सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट्स है, उनकी कितनी कंसंट्रेशन पर हमारा रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं, है ना। तो हम ऑर्डर Cl2 का भी पता लगा सकते हैं और NO का भी पता लगा सकते हैं, और Cl2 और NO के दोनों के ऑर्डर को जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा, ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद जब ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा तो हम रेट लॉ लिख सकते हैं ऑर्डर लगा के, और फिर हम रेट लॉ लिखकर हम रेट कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा होता है, हमें एक डेटा दे रखा होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करे हुए होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कितने भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर 4 एक्सपेरिमेंट भी आएंगे, कहीं 3 ही आ जाएंगे, 2 से काम नहीं चलेगा, कम से कम जैसे तुम रीडिंग लेते हो, केमिस्ट्री में भी लेते हो, फिजिक्स में भी लेते हो, प्रैक्टिकल करते समय, तो कम से कम कितनी रीडिंग करते हैं, क्यों, मैडम दो एक जैसे आ सकते हैं। तो एक जैसी मैच होनी चाहिए, तो कम से कम 3 रीडिंग लोगे, 4 5 हो सकती है, लेकिन हम 3 से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये दे रखा है सांद्रण, एम माने मूलरता यानी सांद्रण दे रखा है, जो 3 एक्सपेरिमेंट का अलग अलग सांद्रण आया, एनओ का सांद्रण आ गया, और सांद्रण के बाद उन्होंने क्या निकाल के दे दिया, उसकी दर निकाल दी, रेट। तो हम इससे कैसे करेंगे क्वेश्चन को शुरू, ठीक है। तो अब मैं कहाँ करूं, इधर थोड़ी सी जगह में शुरू करूं, क्योंकि मुझे ये डेटा देखनी चाहिए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 1 से लिख रहे हैं, रेट बराबर क्या होगा बताओ, 2.9 नहीं अभी तो हम रेट लो बनाएंगे ना, के फिर ए की घात हमें नहीं पता, एक्स बी की घात वाई, अच्छा ए और बी तो है ही नहीं है, यहाँ कौन है, Cl2 Cl2 की घात एक्स, NO की वाई, NO की घात। वाई। अब हमें पहला एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, पहले एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है, 2.2 10 की घात -4 बराबर के, ठीक है, Cl2 की जगह 0.020 की घात x और 0.010 की घात। पावर वाई। अब मैं क्या करूं, ये इसके आगे लिख देती हूँ मैं 1, ठीक है, अब मैं 2 उतारूंगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम तीसरा उतार देंगे, यानी हमें जितने दे रखे हैं हम उतने ही उतार देंगे, उतार पहले, उतार लो please। उतार लिया। अब हम ये देखेंगे कि कौन से दो अभिकारक की सांद्रण सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग है, अलग अलग। तो हम यही फर्स्ट सेकंड रिएक्शन ले सकते हैं, या कौन सी ले सकते हैं बताओ, कौन सी बराबर है फिर, सेकंड और थर्ड। तो हम पहले फर्स्ट सेकंड लेंगे फिर सेकंड थर्ड लेंगे, तो हम पहले क्या लेंगे, लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2,
फ्रॉम या बाई? बाई मतलब द्वारा। बाई है ना, उससे हो जाता है। तो ऊपर आ गया ये और नीचे आ गया। करते चलो साथ साथ। ये पूरा कट गया, ये कट गया, ठीक है। पॉइंट से कोई कटिंग पॉइंट कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया। यहाँ इससे कट ये कट गया, नीचे क्या आ गया 10। पॉइंट से ये कट पॉइंट हट गया, एक जीरो आ गई ऊपर, एक जीरो से 1 0 कटिंग 25/100, सॉरी 24 बटे 24/216। 216 दो से काटे 108, अब 12 निम्बा 108, 12 9 जा 108। यस मैम। क्या सोच में पड़ गए? मैम 108 कैसा है? 12 का पहाड़ा पढ़ ले। अच्छा 12 से काट रहे हैं। हाँ 12 9 जा, हाँ इधर ये आया, अब ये क्या बन जाएगा बताओ, सही है गलत? तो ये मैडम 9 माने 3 की पावर 2, और 2 तो बताओ y बराबर कितना आ गया? y बराबर 2। ठीक है, अब किसको लोगे अगली बार? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई थर्ड। तो इससे 216 कैसे काटा आपने? पहले 2 से काटा, यस मैम 2 से कैसे? हाँ, मैम 216 दूनी 425 ही तो होंगे। अरे फिर 2 से अगर 216 को काटा तो वो आएगा ना 202 240 यानी कि जीरो। ऐसा भी होता है। और मैम मेरा मतलब है 216 को अगर 2 से काटेंगे हाँ तो 2 आ जाएगा ना। तुम मत बोलो। 2 आ जाएगा फिर तो 2 8 जा 16। चलो छोड़ के आवे से था बहुत क्लास। ये क्या होता रहा एक, अच्छा हम जा नहीं सकता तो ना जाने की 0। अगला है 6 भाई। तो मैडम ये तो साफ सा है मैडम 108 दूनी 216। नहीं समझ पा रहा हूँ, वो बहुत देर से यहीं अटका पड़ा है। अब आ गया मैम। वाह, उधर आ जाओ बाकी, यहाँ तक आ गए, ये कट गया पॉइंट से पॉइंट, कट गया पूरा कितनी बार गया इससे 3 बार 2 बार, तो 2 दूनी 4 16 दूनी, 3 पूरा का पूरा कट रहे थे कैसे के, ये पूरा का पूरा कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, जीरो से 0 कट और 2 दूनी 4, 4 तो ये आया 1/2 और ये भी क्या आया 1/2 की पावर 2 x। तो बताओ x बराबर कितना आएगा? मतलब 1 आएगा दोहराता है। x और y निकला है। यस मैम अब तुमने ये मान लीजिए रिएक्शन r बराबर क्या बन गया k Cl2 की पावर x L2 की पावर 1 1 NO2 की पावर 1 NO की पावर 2 2। तो ये क्या बना सबसे पहले? रेट लो ये रेट लॉ बना। पहला क्वेश्चन था हमारा ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 1 प्लस 1 + 2 = 3 ये सेकंड आ गया। और अब है रेट कांस्टेंट। अब थर्ड किसी भी समीकरण में रख दो वैल्यू, मैंने पहले ही उठा लिया, के निकालना है, यस मैम पहला समीकरण ले रही हूँ मैं ये वाला, अच्छा ठीक सारे ओके बस तो 0.0 ये की पावर 1 और NO की पावर, समझ गए ना, ये रेट लॉ में यही तो रखना है।
3 6 9 तो मौके टू ऐसे आएगा हाँ जल्दी ये बन नहीं रहा अच्छा इधर से आए तारीख होगा इधर मुझे लगा बस किसी भी पल में गड्ढे में चलने वाला है फिसलन हो रही थी। कितना है मैडम भैया छोड़ आज तो मैं सुबह कॉलेज देवला कैलाशपुर से यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी अच्छा और पता नहीं कैसे दौड़ भाग के सुबह से यहाँ पहुंचे मैडम आप तो टीचर हो ना मैडम हाँ टीचर को भी टीवी वो देते हो मैंने आज तो हमारी ट्रेनिंग अच्छा आज आपकी टीम हाँ लेने गए थे ट्रेनिंग। उतार लिया मैडम जी बस एक मिनट बहुत है लग रही। मैडम मैं बाहर क्वेश्चन इतना बड़ा है इस क्वेश्चन में मतलब वैसे मतलब टफ नहीं है ये इतने क्वेश्चन बना दिए कि वो पूछ ले कि बताओ Cl2 का ऑर्डर क्या होगा या पूछ ले NO का ऑर्डर क्या होगा या पूछ ले ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा पूछेगा तो वो एक बार में एक ही चीज यस मैम अच्छा या पूछेगा रेट लॉ क्या बनेगा इसका या पूछेगा रेट कांस्टेंट क्या होगा ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना आ रहा वही कि तुम्हें इतना क्वेश्चन करवाएगा वो ये तो तुम्हारा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है तो उसमें क्या बनाएगा वो एक क्वेश्चन बनाएगा लेकिन इस एक क्वेश्चन के लिए भी तुम्हें यहाँ तक आना पड़ेगा पहले यहाँ तक तो हर बच्चे को आना ही पड़ेगा अब जाके वो आगे स्टेप चलेगा तीन कौन सी ट्रेन से आना है कौन सी ट्रेन से आना है आपकी ट्रेन से मैडम ट्रेन तो मुझे कल अभी ये तुम्हें अधूरा नहीं लग रहा मैडम ये आंसर इसका कुछ लग नहीं मुझे रहा लग रहा थोड़ा 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 लग रहा है यस क्या कमी लग रही है आंसर मैम जब तैयार होके चलते हैं तो कहते हैं ना कुछ देख लो भाई कुछ कमी तो नहीं लग रही क्योंकि घर से बाहर जब ताला वाला लग जाता है इसकी वो आया है मैडम वो जो यूनिट हाँ जब ताला वाला लग जाता है फिर सोचते हैं भाई परफ्यूम तो लगाया ही नहीं हैं? मैडम सोच रही है अरे काजल तो भूल ही गई थी आज लगाना अब क्या होगा परस तो रहेगा तो और अगर कोई ऐसा सामान रह गया जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता जैसे इसने बोला पर्स तो रहेगी उसे तो लेने लौटना पड़ेगा तो यहाँ पर भी बहुत जरूरी काम छूट गया इसलिए वापस आना पड़ा यूनिट जो इसने बताया यूनिट छूट गई तो यूनिट क्या आएगी बताओ अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया इसकी यूनिट क्या होगी ये भी एक क्वेश्चन बन गया उसने कुछ भी नहीं पूछा उसने ये डेटा देके और कह दिया बताओ इसमें के की यूनिट क्या होगी मैडम गैस होती है तो सारी CO2 और वो दिमाग लगाओ जब इस सवाल में कुछ दे ही नहीं रखा था और के की यूनिट पूछ ली उसने सबसे सेकंड टफेस्ट यूनिवर्स जो नहीं तुमने कहा ना अच्छा कि इस बार का पेपर कैसा होगा कि बड़ा गहराई में होगा और वो गहराई में पहुंच गया उसने कुछ नहीं मैडम पूछा उस वो यूं कहेगा कि थर्ड ऑर्डर की नहीं नहीं वो पूछेगा ये वो थर्ड ऑर्डर बच्चे पूरा थर्ड ऑर्डर की डाटा यूनिट क्या होगी फिर तो तुम निकाल के रख हाँ मैडम वही उसने क्या करा सारा डेटा देख के पूछ लिया इस वाली एक ही यूनिट इस समीकरण में बताओ के की यूनिट क्या होगी तब भी तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा अब तुम क्या पहचान गए यहाँ से कि इसका ऑर्डर थर्ड है तुम यूनिट निकालो हाँ मैडम मैं तो निकाल तीसरे को देख के निकाल देंगे लेकिन यहाँ तक तो आना पड़ेगा हाँ मैडम वो तो आना ठीक है तो थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी क्योंकि यहाँ रखी है हमें
तो क्या होगी बताओ, यूनिट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था पीछे? मोल पर लीटर हाँ, आगे 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स अब n क्या है यहाँ पे? एन है 3 3 में से क्या 2 माइनस के 2, ग्रेफेन है तो मोल तो किसका हो गया? माइनस माइनस के 2 हो गया। ग्रेफेन लीटर ऊपर पहुंचेगा तो प्लस हो जाएगा Yes. माइनस की जगह, तो लीटर लीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा। अरे वाह तो यहाँ पर तुम्हें शॉर्टकट ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना है, रटना है फॉर्मूला कि n-1 नहीं है, 1 माइनस n आ रहा है। इसका मैम ठंड हो जाएगी तो एक मेथड क्लियर हो गया। मैडम जी बस 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। हाँ मैडम मोड़ का क्या है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छदम, छदम माने झूठा, झूठा सीडो माने झूठा, सीडोपोडिया यस मैम पढ़ता क्या नहीं सो बायोलॉजी बायोलॉजी में किसके होते हैं सीडोपोडिया? अमीबा के अमीबा के अमीबा के, कहीं भी पैर निकाल के। तो सीडोपोडिया, सीडो माने झूठा और पोडिया माने पैर, तो सीडो माने तो छदम, छदम माने भेज धरा हुआ, झूठा जैसा बोलते हैं। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी हुई? झूठी तो झूठी, यानी कह रही है मैं फर्स्ट ऑर्डर की हूँ और है नहीं, और है नहीं है ना, ऐसा वो हो गई। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रथम कोटि की न होकर भी बताती है अपने को कि हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं, वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है अब कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो फर्स्ट ऑर्डर सीडो फर्स्ट ऑर्डर हो, कैसे पहचान पड़ेगी हमें एग्जाम में जाके? ठीक है, अब ये बताओ आज क्या खा के आए? आज लंच करा था ना? मैडम वर्त है आलू गोभी की सब्जियों पर आते मैडम मेरा तो वर्त है सब कुछ ना कुछ बोल रहे हो, है ना, सब अपना अपना लंच बता रहे हैं। लंच में सारा गीत गाएंगे बैठ के। 4 सब्जी थी मैडम, दावत में गए थे, पानी भी था पानी नहीं बोल, इसने बोला बेचारे ने, बोल दिया इसने। बोलते हैं ना जब दावत में जाते हैं, फटा ऐसी ऐसी आइसक्रीम थी, कोल्ड ड्रिंक थी, पानी चोकस थे, पानी तो सबको पता है ना, पानी तो था ही। इसी तरह से खाने में क्या खा के आए तो सब अपने अपने आइटम बताते रहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि पानी भी था। तो वही है कि ध्यान रखना, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वही रिएक्शन है जिन रिएक्शन में वाटर यूज हो रहा है। अच्छा ठीक है, कैसे? एस्टर प्लस वाटर, एस्टरिफिकेशन पढ़ा होगा कभी, तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। एग्जाम्पल ले लिया कोई ने? एस्टरिफिकेशन, ठीक है, और एस्टरिफिकेशन माने एस्टर का बनना है, और एस्टर हाइड्रोलिसिस माने एस्टर का टूटना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एस्टर है और वो पानी के साथ जुड़ के एसिड और अल्कोहल बना रहा है। ये इसी तरह से तुमने डाइसैकेराइड शुगर ले ली,
डाइसैक्राइड शुगर में ये सुक्रोज भी हो सकती है, ये सुक्रोज ही लिया क्योंकि मैंने इन्वर्टेज लिख दिया है। अगर माइटोज लेते हैं तो माइटेज लिखते, एंजाइम लिखा है। तो सुक्रोज जो शुगर है वो पानी मिलते ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गई। तो तुमने देखा कि यहाँ पर बिना पानी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हाइड्रोलिसिस मीन्स पानी जुड़कर टूटना, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन कराएंगे तो असलियत में रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? सुक्रोज पर। सुक्रोज की कितनी मात्रा ली गई है? जरा भी चीनी का कम हुआ, उधर मात्रा मिलनी बंद हो गई। समझ गए ना? दावत में गए, पानी 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 पानी, हर स्टॉल पे पानी है, खाना है ही नहीं, क्या खा के आओगे? वापस आओ। जबकि पानी की इंपॉर्टेंस तुम्हें बता दी। तो वही है कि इस रिएक्शन में पानी की जरूरत है, लेकिन तब भी किसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही? सिर्फ एक अभिकारक को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो कौन सा ऑर्डर बन गया? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। ये केवल किसके केस में ही है? जहां रिएक्शंस में तुम्हें मोस्टली पानी दिखाई दे, वही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैडम देखो बन जाती है। मैडम आज बारिश हुई, बारिश ना हो तो पानी है बस। बारिश पानी का तो सारा रोल ही है। मैडम एक लाइन लिखवा दो फिर इसके ऊपर, क्या लिखवा? याद रखने लायक। देखो, यस मैडम। such reactions इज द झूठ रिएक्शन। such reactions Yes, इंग्लिश madam. लिखते ही समझ जाओगे। which are not truly 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 of the first order but बट under certain conditions सर्टेन certain conditions become reactions of first order are called pseudo first order reaction. ठीक है, क्या लिखवाया है बताओ, हिंदी क्या होगी इसकी? सच रिएक्शन। हाँ, हिंदी बनाओ। ऐसी रिएक्शन जो कि सच में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की नहीं नहीं होती, अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर प्रतीत होती है, अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर बताने लगती है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है मैडम जी? एक मिनट। ठीक है ना? ऑर्डर आया ऑर्डर आया, पास है तो मैं बहुत दूर खड़ा था। इसको लेने की वजह से गए थे। अब नेक्स्ट हेडिंग है। मैडम जी एक मिनट। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी। मैडम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है चैप्टर का। अब लास्ट पे आ गए चैप्टर के, है ना? मैडम आज हो जाएगा मैडम। आज देखते नहीं तो कल कर। कल भी मैम आप की चलेगी? हाँ, मैं हमेशा मैडम की चलेगी। नहीं मैं फिजिक्स मैडम आया था ना, मुझे लगा फिजिक्स। आज फिजिक्स थी बेटा, आज भी और कल भी। सब्जी बाहर गए सब मैडम। बाहर गए हुए हैं, तो सबने अपने लेक्चर चेंज करे। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को भी मेरी भी ट्रेनिंग आ जाएगी। नहीं तो मैं, अगर मुझे पहले से अपनी ट्रेनिंग पता होती तो मैं लेती ना लेक्चर की। अब मैं इतनी भागम दौड़ में आई हूँ, या कैसे कैसे पहुंची हूँ। टीचर बन के इतना पढ़ना है, जो पढ़ता हूँ बेटा लाइफ में कुछ भी करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैडम। मेहनत तो कर लेंगे, रोटी खाने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और लड़कियां तो फिर भी दूसरे पर बनेंगी, लड़के हो मैडम फिर तो तो जिंदगी भर कमान। कमाना ही पड़ेगा। लड़की की तो मर्जी हो जाती है फिर भी। इसलिए ऐसी मेहनत कर लो कि अभी कष्ट हो, बाद में कष्ट ना मिले। और अभी मौज करोगे, और हर बच्चा बाद में कहता है समझाया नहीं गया था, नहीं तो कर लेते हम भी कुछ नहीं। हाँ मैडम। हमें बताने वाले नहीं थे कोई। ऐसा हमें भी ऐसे ही लोग मिल जाते ना, तो हम भी कुछ करके दिखाई देते।
जबकि बता आप रहे हैं तो ये कि भाई मेहनत कर, पॉसिबल होने बाबा से जितनी भी मेहनत कर जाओगे ना इस समय, भले ही ये नहीं है कि भाई हर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, लेकिन जो मेहनत कर जाओगे तो तुम्हारे काम आएगी। इसमें मेहनत करी वो वैसे नहीं डालेगा। जो कोचिंग कराते हैं ना, ज्यादातर वो वही होते हैं जिन्होंने तैयारी करी होती है, उन्हें पता होता है एक एक चीज से, इसलिए वो बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। देख लेना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर, आईएएस जितनी भी कोचिंग करा रहे हैं, किसी कारण से नहीं सिलेक्शन हो पाया उनका। ठीक है बेटा, हो गया। जी मैम। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, अलग हटके है इससे। एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में लिखेंगे सक्रिय ऊर्जा, पढ़ाए कभी सक्रिय ऊर्जा। एक्टिवेट करने में जितनी एनर्जी लगे, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या सिंबल लेंगे इसका? ये मैडम ये तो पहले ई ए, कन्नड़ में इसका सिंबल डबल उसमें क्यों? ई माने ऊर्जा, ए माने एक्टिवेशन, क्योंकि ई जो है वो एनर्जी का सिंबल है। तो तुमने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो के लगा देते हैं, के। पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं तो पी लगा देते हैं, तो इसीलिए इसके सिंबल को हमने ई ए लिखा। चले, अब जब हम बात कर रहे हैं चैप्टर की, तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और इतने दिन से मैं तुम्हें बता रही हूँ बार बार, टकरा गए आपस में, उनकी टक्कर की वजह से उत्पाद बना, बोल रहे हैं ना। तो किसी भी अभिक्रिया को चलाने के लिए दो बैरियर लगे होते हैं। पहला बैरियर एनर्जी बैरियर होता है, और दूसरा बैरियर क्या होता है? ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया को चलाने के लिए, क्योंकि वो होगी या नहीं, उसके दो बैरियर लगे। ठीक है, एक बहुत पावरफुल ट्रेन आने वाली है, ये ट्रैक है, हाँ ट्रेन यहाँ से ट्रेन जाएगी, यहाँ क्या लगा क्या? बैरियर। बैरियर। हाँ लोग मान ही नहीं रहे, उनका बोल बैरियर इंडिया नहीं है, तो यहाँ से रास्ता देख के तो निकल जाते हैं, नीचे से निकल जाते हैं, बाइक में झुका के निकालने के लिए जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। सरकार ने क्या करा, यहाँ पे एक और बैरियर लगा दिया, और हाई फाई बैरियर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारी किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए उसे दो बैरियर पार करने हैं, जो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें, पहले मैं ओरिएंटेशन बता रही हूँ, कैसे पता लगेगा। दो गाड़ी है, एक गाड़ी का नाम ए है, इंटरसिटी दूसरी गाड़ी का नाम लखनऊ बी है, यानी A2 B2 ले लिया अणु। वो दो अणु आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और टकरा गए। टक्कर इस तरह से हुई, एक गाड़ी ऐसे आई और एक गाड़ी ऐसे आई, भिड़ंत मैडम सक्सेसफुल। अभी हुई थी कैसी भिड़ंत है? सक्सेसफुल यानी खत्म खत्म। एक गाड़ी आई इधर से और एक गाड़ी आई इधर से, अनसक्सेसफुल, रिजल्ट जीरो। तो वही हमें देखना है कि कितनी टक्कर हो रही है, तो क्या सारी टक्कर सक्सेसफुल होती हैं। टक्कर देखिए सड़क पे इतनी गाड़ियां चलती हैं, माला नाइला, जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, क्या सारी गाड़ियां अगर आपस में टकरा जाए तो क्या सभी लोग या सभी गाड़ियां खत्म हो जाती हैं? बच जाएंगी फिर तो ठीक ये ही होगी डिपेंड करेगा कि टक्कर टक्कर कैसे कैसे हुई है, ओरिएंटेशन प्रॉपर था या नहीं। तो हमने दो अणु लिए और दोनों अणुओं को हमने जार में डाल दिया और रिएक्शन शुरू हो गई। तो रिएक्शन कब होगी? जब हमारी जो उनका लगने का तरीका है, ओरिएंटेशन है, वो प्रॉपर है, तो उसे लिखते हैं ओरिएंटेशन। बैरियर लग गया, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन ये कहलाया जाएगा। ये दोनों इम्प्रॉपर हो गए। इसके अलावा और भी लगा बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो।
ये भी क्या रहेगा? इम- इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि बता रखा है जब कोई अभिक्रिया होती है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, बन जाते हैं तो मतलब इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या होंगे? और ये वाले बॉन्ड। बन जाएंगे तो बताओ यही तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है सर। यस मैडम इसके अलावा एक भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं कहलाए। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा और इन दोनों के बीच का बॉन्ड, बनने लगेगा तो ये प्रॉपर है। तो सबसे पहला हो गया ओरिएंटेशन वेरीफाई। सबसे पहले अणुओं का ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा तभी रिजल्ट आएगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा। पहला लग गया। कैसा अब सड़क पे दो बाइक आई, बिल्कुल आमने सामने की भिड़ंत थी। आ कैसे रही थी? आमने सामने देखो ना, आ कैसे रही थी? बहुत धीरे बहुत तो धीरे सक्सेसफुल रिजल्ट है। नो मैम दो आई, मैडम नॉट सक्सेसफुल। एक सेकंड नहीं अब वो तो अलग हो गई ना दूसरी क्लास क्या आपका ओरिएंटेशन सही नहीं था? जी मैडम अब दो गाड़ी आई, ओके मैडम उड़ गए तो कौन सा बैरियर लग गया आपकी बात? अस्पताल का यानी दो रिएक्टेंट जुड़े तो सही, लेकिन ऊर्जा ही नहीं थी बॉन्ड टूटने की और बॉन्ड बनने की। आगे खड़े हो गए, क्या हुआ? रिजल्ट जीरो। जब A2 और B2 के पास एनर्जी ही नहीं होगी रिएक्शन को कि वो अपने बॉन्ड को तोड़ सके, क्योंकि सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। अब ब्रेकिंग के लिए क्या चाहिए होती है? और जब बॉन्ड बन जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, बनने में रिलीज होती है। तो पहले तो क्या चाहिए? बिजनेस शुरू करोगे तो पहले तो पैसा लगाओगे, बाद में तो पैसा आएगा, या पहले से ही सोच लोगे कि मैं बिना पैसे की मेरे पैसा बिजनेस हो जाए, पैसा ही आ जाए पहले? नहीं, तो पहले एनर्जी चाहिए फिर एनर्जी निकलेगी। तो इसे कहते हैं हम एनर्जी बैरियर। भले ओरिएंटेशन कितना भी प्रॉपर हो, एनर्जी नहीं होगी तब भी बेकार, और एनर्जी कितनी भी हो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तब भी बेकार। तो कितने बैरियर लगा दिए हमने, समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अभी परिभाषा आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। किसी को सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कौन सी ऊर्जा है? सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारे घर से मैं लेके आई क्या नीट का? नहीं मैडम मैं बुला के लाई थी? नो मैडम बेटा तैयारी कर लेनी। नो मैडम यानी तुम्हारे अंदर अपनी खुद की ऊर्जा थी, तुम खुद चल के आए यहाँ। लेकिन क्या तुम में इतनी ऊर्जा थी कि तुम यहाँ ना आते, घर बैठे रहते और सेलेक्ट हो जाते? हो सकता है, बहुत से बच्चे हैं, लेकिन तुम यहाँ आए इसका मतलब तुम्हारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है नहीं थी, इसलिए तुम यहाँ आए। यानी कि तुम कहीं ना कहीं किसी टीचर के पास गए, कहीं इंस्टीट्यूट में गए, तो तुम्हें क्या चाहिए थी? तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी, जिससे कि तुम वो जो बैरियर लग रहा है ना परीक्षा, यस मैडम उसे पार कर सको। तो वही जो तुम्हें सक्रिय करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सक्रिय। अब ये 10 बच्चे बैठे हैं, इसके पास कितनी ऊर्जा है? 200 जूल। इसके पास कितनी है? 10 जूल। इसके पास कितनी है? 1000 जूल। सबकी ऊर्जा अलग अलग है, सबके मन में जो चल रहा है वो सबका अलग अलग है या नहीं? ठीक है, और हमारा जो बैरियर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10,000 ऊर्जा का। तो यानी किसको कितनी चाहिए? वो सबकी एक है या अलग अलग? तो वही चीज है, तो इधर तो हम चलेंगे ऊर्जा को लेके और इधर चलेंगे हम रिएक्शन को लेके, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो हम ग्राफ को जीरो से स्टार्ट नहीं करते। मैडम कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे मैं घर से उठा के लाऊंगा। अच्छा सब बच्चे अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि थोड़ी बहुत तो ऊर्जा सबकी है, चाहे वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये है हमारे बैरियर। इतनी ऊर्जा किसी के पास नहीं थी। तो सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया अभिकारक, यानी इतनी ऊर्जा अभिकारक के पास थी। अब यहाँ पे लेके यहाँ पे पहुंचाने के लिए क्या चाहिए उसे? ऊर्जा तो ये जो बैरियर ऊर्जा। है ये कौन सी ऊर्जा हो गई? सक्रिय ऊर्जा। यस और मैडम यहाँ जाते ही वो क्या बदल जाएगा? बैरियर पार कर जाएगा। मैडम किसमें बदल जाएगा? प्रोडक्ट में यहाँ अभिकारक है, और वहां जाते ही वो किसमें बदलेगा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट बन के वो कहाँ आके गिरेगा? में नीचे आएगा, बहुत नीचे आएगा। क्यों? मैंने क्या बोला अभी? रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी और जब वो रिएक्शन कर लेता है तो एनर्जी रिलीज करता है रिलीज करता है। और हमेशा अभिकारक से ज्यादा, अभिकारक से नीचे कौन होता है? उत्पाद। यानी कि उत्पाद के पास ऊर्जा कम होती है, तभी तो वो स्टेबल हो जाता है।
अगर उत्पाद के पास ऊर्जा रहेगा ही तो वो फिर दोबारा रिएक्शन कर जाएगा, हाँ, मतलब ज्यादा ऊर्जा छोड़ा होगा। एनर्जी निकाल के नीचे आए, यानी कि अभिकारक में ज्यादा ऊर्जा होती है, उत्पाद में। कब होने तो इसलिए हम ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ हमेशा उत्पाद का नीचे आ यहाँ से इस लाइन में। तो ये क्या है बच्चों, ए ये तुम्हारी मैंने बता दी नीट के एग्जाम के लिए पूरी ऊर्जा 10,000 जूल थी, ठीक है, इतनी तुम्हारे पास थी। तो ये तो हो गई ई टी, ई टी, ई टी माने टोटल ऊर्जा, टोटल यहाँ से लेके नीचे तक टोटल ऊर्जा। ओके ये क्या बनी, ए ई ए, इतनी तुम्हें अब दी कहाँ गई। है और ये क्या बनी, ई आर ई आर माने जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या फॉर्मूला बन गया, ई टी बराबर ई आर प्लस ई ए बन गया। तो ई ए बराबर क्या बन गया, ए आर अपॉन ई ये ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या हर अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी समान रहेगी, अगर मैं कोई सी भी रिएक्शन लिखूंगी यहाँ, मैं रोज बताती हूँ धातु की रिएक्शन जल से, बता रहे सोडियम की एक्टिवेशन ऊर्जा अलग होगी, पोटेशियम की अलग, कैल्शियम की, सब धातुओं की अलग अलग। क्यों, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग। उतारना चाहे तो बनाएंगे। जरूर मैडम। अच्छा ये बताओ, जो फास्ट रिएक्शन चलेंगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होगी, फास्ट कम, यानी वो जरा सी ऊर्जा से ही भाग लेती है। तो जो स्लो चलती है वो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी का मैंने बैठ के छोटे छोटे बच्चों को बताओ मुझे, अच्छा बैच पढ़ाना किसे आसान है, छोटे बच्चों को बड़े बच्चों बड़े बच्चों को बड़े बच्चों को तो मैं बड़े मजे से 1 घंटे में लेक्चर देके साफ जाती हूँ। छोटा होगा तो मैडम जी ये 2 कहाँ से आया, ये अब 8 कहाँ से आया। छोटे सबसे ज्यादा मुश्किल है नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना, ए बनाने की प्रैक्टिस कराना, सब कैट लिखना सिखाना, मैडम मुझे तो वो डॉट करके दे दो और बना लेगा खुद पढ़ा के देखना 10 बार, क्या बनाएगा पढ़ा के देखना छोटे बच्चों को। ये देखना कि 10th के बच्चों को कोचिंग देना और नर्सरी केजी के बच्चों को कोचिंग देना, फिर देखना कि तुम्हारी जो दिमाग है वो कब संतुलित रहा मैंने पढ़ाया है। कौन सी क्लास के, मैंने फिफ्थ क्लास के पढ़ाया फिर कैसा लगा था, जितने छोटे रहे होंगे उतने ज्यादा परेशान करेंगे। जो बड़े होते जाएंगे बच्चे, बेटा याद कर लो 2 पे, बड़ा हो गया ना याद कर लेगा। मैं तो सोचता हूँ पढ़ा दूं मगर बच्चे में इतने पढ़ते ही नहीं तो पूछते रहते हो। मेरे साथ में जाकर तो भाग बस मैडम कल हम शादी में जाए सारे तो बसना है हम ट्रेन में आए तो क्यों, बैठे मुझे लेते कहाँ गए, हम दोस्त के घर गंगू गए थे तो गंगो से पहले रामपुर आए रामपुर से फिर ट्रेन पकड़ के टपरी आए टपरी में ट्रेन रुकी वहां 2 घंटे लेट देर तक रुकी रही बात और मैडम उसके बाद दूसरी ट्रेन आई हम उसके अंदर ये उस पे कूद के पटरी पे दूसरी ट्रेन में चढ़ी गया। अरे भागे मैं कह रहा तू शायद खा गया। चलो हो गया, फिर चढ़ा लिख लो इसमें। ये देखिए देखो फास्ट रिएक्शन कॉमा फास्ट रिएक्शन कॉमा लेस ई ए, तो एक तुमने पढ़ा होगा ताप गुणांक, यस मैडम
ठीक है। मैडम ये भी लिखना है, फर्स्ट रिएक्शन ये लिखना है। ये क्या है मैडम? के है, ये माने रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के एट हाँ के एट टी t प्लस 10 डिग्री और k एट t डिग्री। ताप गुणांक का मतलब है कि टेम्परेचर लिया तुमने, ठीक है, कोई अभिक्रिया हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है और तुम्हें लगा रिएक्शन धीरे चल रही है, तो तुमने क्या बढ़ाया उसका टेम्परेचर बढ़ाया और तुमने 10 डिग्री बढ़ाया 35 करते, तो 35 करते ही उसका के जो है वो डबल हो जाए। ठीक है, तो इसको आर्हेनियस ने अपनी इक्वेशन से समझाया है, लिखेंगे इक्वेशन। ये कहता है कि 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर रेट डबल हो जाएगा, 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर रेट डबल हो। एक अभिक्रिया जिसका टेम्परेचर 273 केल्विन से 313 केल्विन कर दिया, तो बताओ रेट कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? मैडम एक मिनट, 273 373 माइनस 2 है मैडम, कुछ भी बताओ 313 है, यानी 4 गुना। कितने डिग्री का गैप है, हमें कितने डिग्री का गैप मैडम 40 चार 4 चार चार 40 का डिफरेंस 8 गुना, कितने गुना हो जाएगा? 4 नहीं 8 गुना, 8 10 गुना पे और सो 10 गुना पे डबल होगा, 20 पे 4 होगा। 273 से पहले किस पर जाओगे? मैडम 283 फिर 293 फिर 303 फिर 313 यानी तुमने 4 स्टेप, 2 2 4 2 यहाँ पे कितना था, आर यहाँ कितना हुआ, आर स्क्वायर 2R 2 आर डबल हो जाए, 2 आर तो यहाँ कितना हो गया, 4R आर यहाँ कितना हो गया, 8 आर तो यहाँ कितना हो गया, 16 आर। तो तुम क्या आंसर बोल रहे थे? हम उसे मल्टीप्लाई नहीं करते, मैं हम सोचे थे उसका ही डबल हो, उसका ही आंसर। तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया, तुमने 40 का अंतर निकाला ना, तो 40 माने कितना 4, किसकी पावर होनी थी? 2 की पावर 4 2 टू द पावर 4 अच्छा है ना, तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा 2 की पावर n, ये मान यहाँ पर n माने फिर तुम्हारा डिफरेंस आया है, मैडम 40 आया, 40 आया तो तुमने कितना मान लिया 4, 4 30 आता तो कितना मान लेते 3 50 आता तो 5। मैडम जी ये क्वेश्चन जब बनता है ना तो बच्चे, या तो तुम मुझसे मैं वहीं पे यही काम करो ऐसे करके, तो भी आसान है, इतनी देर नहीं लगनी इसमें, लेकिन सोच के फटाफट लिख दोगे वो गलत हो जाए, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो वो करेगा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैंने तो फिर भी 40 का डिफरेंस दे दिया, वो तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 ही बढ़ता है, अगर 20 बढ़ेगा तब जाके कितना आएगा 4, 30 बढ़ा 8, मैंने क्या एडिंग लिखी है वो लिख ली थी, आर्हेनियस इक्वेशन लिख ली। मैडम ने लिखा मैडम
नोट कर ली? ये भी करना है। हाँ, वही तो लिखा है, ये है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। बस निकलने वाले। हाँ, 4:30। हाँ, 4:35 तक चल। ठीक है। आर अपॉन मतलब ई आर अपॉन आर टी ई ए। हाँ, मैडम जी हाँ जी। कहीं पे तो हम लिखते हैं के बराबर कोफिशिएंट और मैडम हमने यहाँ ए बराबर फैक्टर लिख रखा है। फैक्टर तो वो होगा मैडम जो उसमें प्रभाव डालेगा मतलब इसमें इसका नाम है आर्हेनियस फैक्टर। तो नाम ही फैक्टर है। हाँ, इसे आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर तुम्हें सब पता है। के पता है? यस मैडम के तुझे क्या पता है? रेट कांस्टेंट। ए है। आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है ना? एक्सपोनेंशियल और ई माने अभी बताया सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। आर माने गैस नियतांक और टी माने, तो इसलिए ए लिख दिया था मैंने क्योंकि ए नया टर्म था। अब इसका डेरिवेशन है, ठीक है। इसका डेरिवेशन करेंगे और फिर इसका ग्राफ देखेंगे और उसके बाद इसके सवाल चलेंगे। जब आप एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखते हो, एक्सपोनेंशियल में लिखते हो, तो उसके बाद क्या लेना होता है? नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग के बाद ये क्या लिखा है मैंने? एल एन का फुल फॉर्म। नेचुरल लॉस और उसके बाद हमें उसे लॉग टाइम में बदलना हो। तो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला ये बने। इसे कैसे बनाया? पहले इसको हमने नेचुरल लॉग में बदला, ठीक है। तो नेचुरल लॉग के आगे लगा दिए बराबर, जो पावर में होता है वो कहाँ जाता है? पहले निकल आया प्लस। और तुम्हें पता है कि लॉग वगैरह में जो गुणा है वो किस में बदल जाती है? प्लस में। तो प्लस इसे हम पहले भी लिख सकते थे और बाद में प्लस एल एन ए। फिर हमने इसे किस में बदला? ऐसे में लॉग 10 में बदला। लॉग 10 में लॉग 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको तो इसको करेंगे क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं। यस मैडम इसको हम एक तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या? यहाँ पे 2.303 आ गया, यहाँ पे भी आ गया है, तो तो हम पूरी समीकरण को इससे डिवाइड कर देंगे। जब हम 2.303 से डिवाइड करेंगे तो वो तो यहाँ से कट के लॉग के रह जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ तो कुछ था ही नहीं तो वो यहाँ रह जाएगा, प्लस लॉग ए आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब तुम्हें सिखाया गया था अभी थोड़ी देर पहले
कि अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं यस क्या मैडम बदल जाता है? 2 गुना मैडम वो दर बदल जाता है रिएक्शन की। हर 10 डिग्री के बाद रिएक्शन की दर डबल बन जाता रिएक्शन की दर माने कि यानी के भी बदल जाता है। है मैडम तो यहाँ पर कितने टेम्परेचर लेंगे? 2। एक बार T1 लेंगे और एक बार K2 तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं log K1। जब हम टेम्परेचर बदलेंगे तो क्या बदलेगा? K बदलेगा, ये बदलेगा। यस मैडम ताप बदलने से उसकी ऊर्जा नहीं बदलेगी, ठीक है? केवल उसकी क्या बदलेगी? के K बदलेगी। और A कांस्टेंट है, ना तो ये बदलेगा और R भी क्या है? कांस्टेंट, तो ये भी नहीं बदलेगा। तो ये एज इट इज हो गई। क्या बदलेगा बस? T1 टेम्परेचर। यानी इस पूरी इक्वेशन में हमने T और K को बदला है, ठीक है? अब दूसरी बार क्या लिखोगे बताओ? बराबर प्लस लॉग। अब क्या करेंगे? ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब 2 से 1 को घटा दो। लॉग K2 माइनस K1 लॉग K1 बराबर पहले कौन सी लिखी जाएगी पूरी की पूरी? 2 2 अब माइनस लगा के घटा रहे हैं ना? अब क्या कर देंगे? ब्रैकेट ब्रैकेट खोल देंगे। लॉग में माइनस वाला कहाँ चला जाता है? अपॉन में। अब यहाँ आगे खोल रहे हैं, इसे तो पूरा उतार लिया। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस ये माइनस है और ये कैंसिल। क्या रहेगा यहाँ? K2 अपॉन, लेकिन कुछ कॉमन दिखाई दे रहा। यस मैडम 2.303 एक तो ये कॉमन है दोनों में, मैडम वो तो प्लस माइनस हो गया ना और बेटा है तो पूरा एक साथ है ना। हाँ अगर अलग अलग होता तभी तो कटता। और आर कॉमन, मैंने प्लस का ये बाहर निकाल लिया, तो बताओ ये किसका बचा है यहाँ पे? माइनस और वो किसका बचा? तो प्लस का ही बचेगा। मैडम तो मैंने इसलिए इसे पहले लिख लिया और इसे बाद। आगे इतनी बात सुन। यस मैडम ये डेरिवेशन बन गया जिस पर तुम्हारे सवाल आते हैं। ये उतार लिया था। नहीं मैडम 1 मिनट मैडम ये भी हो रही है घर तक उतर गया होगा। यस मैम
ये बने छोटे-छोटे क्वेश्चन, ठीक है? ग्राफ बिल्कुल रख लेना इस चैप्टर के जितने भी ग्राफ थे, क्योंकि ग्राफ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमने ये इक्वेशन अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। तो ये इक्वेशन के बीच में ग्राफ खींचना है, तो हमने मान ली इसे y इक्वल टू mx प्लस c। ये हमें 10th में पढ़ाया जाता है। यस मैडम। y और x क्या है? तो एक्सिस होगा, ये y एक्सिस और ये एक्सिस। तो y पर क्या आया? लॉग चेंज, और x पर क्या आया? t टेम्परेचर। तो हमारी ये लाइन आई स्ट्रेट लाइन, ढलता हुआ स्लोप। तो ये जो स्लोप है, ये जो ढलता हुआ लाइन होती है, स्लोप बोलते हैं। ये होता है m। m माने क्या होता है? इंटरसेप्ट हो। स्लोप। हाँ c माने क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। तो ये जो स्लोप आया है, ये किसके बराबर हो गया? स्लोप के क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि इसमें बताइए स्लोप क्या बता रहा है। बस ये इक्वेशन लिख के कह देगा स्लोप क्या है। मैडम माइनस है तो करता होगा। हाँ, स्लोप माने तो तुम्हें उसमें प्लस दे रखा होगा, ये वैल्यू दे रखी होगी, ये आर में मल्टीप्लाई में दे दिया होगा, यानी 4 वैल्यू में से तुम्हें सेलेक्ट करनी है कि कौन सी वैल्यू है। और इंटरसेप्ट हो गया तुम्हारा लॉग, जहां तक स्लोप पूछते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी का खत्म हो गया, और एक हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला निकल के आ गया। चलो देखो क्वेश्चन मैडम 1 मिनट। 21 का ये सेम क्वेश्चन बताऊंगी इसी पे बेस्ड। मैडम ये तो ग्राफ चलते हैं। दो 2023 में भी एक्टिवेशन एनर्जी पर ही क्वेश्चन आया है। बताओ कैसे बनाओगे? मैडम माइनस, मैडम उतरता हुआ स्लोप होगा मैडम ये। किसका क्वेश्चन है? बताओ कैसे सॉल्व। मैडम 1 मिनट, स्लोप इज इक्वल टू माइनस होगा। मैडम 1 मिनट। तुम्हारे दिमाग में आएगा एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है उससे, मैडम तो तुम तो वहां जाओगे बड़े वाले फॉर्मूले पे सीधे यही जो ऑप्शन भी दे दो मैडम। ऑप्शन से कुछ नहीं होगा। मैडम वहां देख के मैडम अभी बता दो। ऑप्शन से कुछ होने के नहीं, सारे झूल में ऑप्शन। अच्छा वैसे आंसर देना है। 4 आंसर दे रखे हैं ना, अच्छा तो 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो क्या ऑप्शन से थोड़ी ना कुछ पता नहीं। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना एक्टिवेशन एनर्जी, यस मैडम। इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं दे रखा सवाल में।
ना टेम्परेचर है, ना के है, ना ए है, क्या है फॉर्मूला? है नहीं फॉर्मूला, यस मैडम। फॉर्मूला नहीं लिख रखा है। हाँ मैडम ठीक है मैडम। हो गया क्वेश्चन। स्लोप बराबर माइनस पी ए अपॉन 2.303। आर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन। आर की वैल्यू मैंने कहा था सर्टेन लोग, जूल वाली भी कहा था और लीटर एटमोस्फेयर वाली भी कहा था, तो ये हमारी जूल वाली। लो तो, अब आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर बताओ। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी माइनस से प्लस में आंसर आएगा। 4 ऑप्शन है, सोल्व करके पता लगेगा। एक आंसर तो माइनस में ही है तो वो तो वही कैंसिल हो गया। 3 और आंसर है, वो तुम थोड़ा कैलकुलेशन करना फिर देख लेंगे। ठीक है, उतार लिया। मैडम बताइए। हाँ यानी एक बार को भूल गए ये एक्टिवेशन, क्योंकि हमने अब तक जब भी क्वेश्चन निकाले हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी में हमें ये पता होता है कि 2 के पता होने चाहिए, 2 टी पता होने चाहिए। तो लॉग के टू बटे के वन वाला फॉर्मूला लगे, तो यहाँ डायरेक्ट स्लोप याद करना है फॉर्मूला बस। अब इसमें एक क्वेश्चन है 98 का आया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। नंबर 1 सुनते रहना, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। यस मैडम। इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट है इवेल्युएटिंग वेलोसिटीज ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। यानी पहले में किसकी बात करी उसने, रेट कांस्टेंट की, दूसरे में बात करी उसने वेलोसिटी की, तीसरे में कह रहा है इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर रेट, यस मैडम। और चौथा कह रहा है चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। मैडम ऑप्शन ए। पहला, क्योंकि पहले में किसकी बात हुई, रेट कांस्टेंट। दो टेम्परेचर की, मतलब इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, बन गए नंबर। एंजाइम किसी रेट का रिएक्शन कैसे बढ़ा देते हैं, हाउ एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस। तुम्हारे शरीर में कौन है मैडम वो है एंजाइम्स, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, मैडम हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स। यस मैडम। जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो उसमें एंजाइम आएंगे। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में जो एंजाइम है वो क्यों होते हैं, मैडम रेट को बढ़ाने के लिए, बहुत तेजी से रेट बढ़ाते हैं, बहुत गुना रेट बढ़ा देते हैं। मैडम कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना रिएक्शन ही नहीं होती। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि रेट रिएक्शन का कैसे बढ़ाते हैं एंजाइम। नंबर 1 बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी घटाकर। नंबर 2 बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन यस एनर्जी। मैडम। नंबर 3 बाय चेंजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ मैडम। और नंबर 4 बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाकर। यस मैडम। अगर नीट के एग्जाम की एनर्जी तुम्हारी 20,000 कर दी 10,000 से बढ़ा के, तो तुम्हारा फायदा है नुकसान है। मैडम फायदा है। अच्छा, मैडम मोटिवेशन दिया है। मैडम क्यों नुकसान क्या है, नुकसान क्यों अगर किसी कोर्स की फीस 2,000 से बढ़ा के 4,000 कर दी तो तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है। मैडम अगर टीचर अच्छा ना बता कैरियर एनर्जी है वो, उसे बढ़ा दिया जाएगा तो तुम्हें उसे पार करने के लिए, मतलब तुम्हारी एक लॉन्ग जंप हो रही है, हाई जंप हो रही है, और बैरियर जो लगा हुआ है वो ऊंचाई बढ़ाते जाए तो तुम्हारी जो रेस है वो कठिन हो गई क्या हल्की हो गई। मैडम बहुत तो कहीं कठिन। तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी जितना बढ़ाते जाओगे उतना रिएक्शन धीमे चलनी शुरू हो जाएगी, हाँ कोई पार ही नहीं कर पाएगी, उतनी ऊर्जा नहीं आ पाएगी। अच्छा तो एंजाइम क्या करते हैं एक्टिवेशन मैडम कम एनर्जी, कर देते हैं। तुमने अभी लिखा था फास्ट रिएक्शन इज इक्वल टू लेस। लेस एक्टिवेशन। आ गया बकल में, करिए थे गलत। यस मैडम। तो ये तुम्हारा 2000 में आया था क्वेश्चन, मैडम 2000 में तो 2000 वाले ही आएंगे अब। एक यही वाला आया, ग्राफ आया है, सुन लो। ग्राफ में हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, किसका ग्राफ किसके साथ खींचा जाता है बताओ। टाइम मैडम रेट का टाइम के साथ। अच्छा, ये ग्राफ
लोग कांस्टेंट का टेम्परेचर इन्होंने पूछा के का टी के साथ, के का लॉग टी के साथ, लॉग के का टी के साथ, लोग के का टी के साथ। एक इन्होंने देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूला ही पूछ रहा सारा यही ना जो अभी लास्ट लाए थे ना, 4 फॉर्मूले लिख रखे हैं, बताओ चारों में से कौन सा सही है? मैडम 4 फॉर्मूले लिख दिए ये वाले, हाँ मैडम किसी में टी 1/T1 प्लस 1/T2 कर दिया, किसी में लॉग K2 बटे K1 की जगह K1 बटे K2, 4 में से तुम्हें एक सिलेक्ट कर। मैडम कर लेंगे कब कर लोगे? अभी। क्वेश्चन आ गया जो मैंने दिया था तुम्हें 2012 में, हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट डबल हो जाता है, तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो जा तो बताओ रेट कितना गुना हो जाए? मैडम ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने बना के दिया, तो की पावर 10 से 100 करना है मुझे। 128 गुण ओ भाई साहब 100 कितना तो डिफरेंस मैडम आया? 10 का कितना डिफरेंस आया? 10 का 10 का डिफरेंस है ये? नहीं मैडम दे दो 90 का तो पावर 90 कितनी का हो गई? 9 करना जरा। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 128 264 264 और 256 होगा। 256 256 512 यही होगा। 512 हो गया मैडम। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर तो मुझे पता नहीं। 256 टाइम्स, 512 टाइम्स, 64 टाइम्स, 128, तो 512 आई गया तुम्हें। आगे वही क्वेश्चन, तो ये तुम्हें एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सुन लो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, और आ जाते हैं लिख लो। ये वाला क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो आते ही आते। घर से कर लाना मैडम। नहीं अभी कर लेना, 1 मिनट में कर दो। व्हाट इज द, लिखवा इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट इज द व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ए ऑफ a reaction ऑफ ए रिएक्शन if rate doubles, if rate doubles यस मैडम when व्हेन temperature टेम्परेचर is raised इज रेज यस from फ्रॉम 20 degrees Celsius 20 डिग्री सी to TO2 टू 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सी। दो टेम्परेचर है और एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, ये फॉर्मूला लग गया हमारा। यस मैडम अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि इसमें के नहीं दे रखा, यस मैडम तो ऐसे क्वेश्चन में केवल वो रेट बोलता है कि रेट डबल हो जाए, रेट डबल हो रहा है इसके अंदर के डबल, तो क्या हो जाएगा यहाँ ऊपर, K2 2 और नीचे 1। अगर 4 गुना 3 गुना 10 गुना जो भी बोल रहा है आप ऐसे ही अच्छा 10 ये तो है ना, K2 में उतने गुना, और ये तुम्हें निकालना है। टेम्परेचर पहला कितना था 20, किसमें डिग्री सेल्सियस, तो किसमें होना चाहिए, केल्विन और दूसरा कितना है 35 35, 300। मतलब सोच नहीं सकते कि इतनी लेंथी वो आ सकती है वैल्यूज, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई। यस मैम एलसीएम लेना पड़ेगा ना, मैम फिर सॉल्व होगा। लॉग 2 की वैल्यू तो बताइए, क्या आएगा ये, हाँ? कितना बचा यहाँ, मैडम बच जाएंगे मैडम आठ? 7 और मैडम 8 7 15 सस्पेंशन बोल रहा है 8 7 15 यस मैडम टीचर नीचे मैडम आ जाओ मैडम जो आ जाओ। जो आएगा वो आंसर आएगा, एग्जाम में तो इसे देखते ही ना, बस हो गया, मुझसे बात नहीं देंगे। है ना, यस मैडम इसके लिए क्या करोगी जल्दी से,
आगे बढ़ेंगे 2.3 8.3 ऐसे कर करके इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर लगभग निकाल के ले आओ। अगर आंसर में वेरिएशन ज्यादा है 4.8 3.8 7.8 तो शॉर्टकट मार के काम चल जाए, और अगर वेरिएशन बहुत कम है तब दिक्कत है। कल तो नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, तो खत्म तुम्हारा शुरू होगा कल से क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैडम ब्लॉक शुरू हो जाएगा तब ब्लॉक 11th का थर्ड चैप्टर।